हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अपना ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। और ये है आपका अब ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, चलिए करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाप की ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 3%। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई है? तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो रबर उत्पादक राज्य है आपका केरल। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो भोपाल आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलाई गईं? तो ये हरियाणा में आपकी चलाई गई हैं। कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया आपका बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ। गेहूँ की फसल का कौन सा रोग है? तो गेहूं की फसल का रोग है आपका रस्ट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी बंगाल राज्य में है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? तो ये नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? तो तीव्र करता है आपका ढलान कृषि। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है आपका नागपुर में। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है आपकी कोलकाता में। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो ये आपका होता है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। ठीक है, और तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये S और R दोनों सही हैं और R S की व्याख्या भी कर रहा है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। यहाँ पर देश और राजधानी को मिलाना है। ठीक है, तो ये है आपका हाँ ठीक है, बुरनोई, बंदर सेरी बेगवान, कंबोडिया लामपेन, लाओस वियंतियने और इंडोनेशिया जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है? तो दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है, बताइए क्या? महेंद्रगिरी कि डोडा बेटा? अनाईमुडी। ठीक है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो ये है आपका पाकिस्तान में। असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो झूम कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार दीजिए और कारण को ध्यान से कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, तो बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। बिल्कुल, कारण कह रहा है कि वहाँ द्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए। तो भैया व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, कथन दोनों सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला शुष्क स्थानीय पवन है। तो ये है आपका चिनूक।
दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री आपकी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र है। मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अन्वयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? तो ये आपका जल प्रदूषण है। ठीक है। पार्थिव विकिरण वायुमंडल का कितना प्रतिशत गर्म कर देती है? 90%। ठीक है। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा है। आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? तो ये आपकी स्थलाकृति हो जाएगी संरचनात्मक सोपान की। भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? कोरापुट। ठीक है। स्थानांतरण कृषि सामान्यता होती है, तो स्थानांतरण कृषि सामान्यता आपकी वन में होती है। ठीक है। वनक्षाधन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? तो ये आपकी फिजी द्वीप से। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सीधगी। ठीक है। किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है? तो वर्ष भर वर्षा जो है आपकी विषुवतरेखी वर्ष भर वर्षा होती है विषुवतरेखी जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वालामुख का निर्माण करती है? तो ताप्ती करती है। बाकी सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो ठंडी धारा आपकी गल्फ स्ट्रीम नहीं है। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो ये आपका अवसादी। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इराटोस्थनीज ने। बस्तर जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला संबंधित है लौह अयस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूमध्य रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों में वर्ष भर होती है और उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय क्रिया द्वारा नित्य दोपहर बाद वर्षा होती है। उत्तर विकल्प निर्धारित कीजिए और सही उत्तर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर पत्रक पर अंकित कीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। वायुमंडल में समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को कहा जाता है? तो भैया स्ट्रेटोपास लिखा हुआ है, यानी कि स्ट्रेटोपास कहा जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। क्योंकि ये अच्छे सघन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं और इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे मैचिंग करो। वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? तो वुहान औद्योगिक प्रदेश आपका चीन में है। ठीक है। स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो स्प्रूस, फर और चीड़ जो है वो मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं टैगा वन में। ठीक है। अब हमें यहाँ पर सूची मिलानी है। ठीक, तो चलो मिला लेते हैं। कोलोराडो आपका हूवर में है, पनामा इटाइपू में, नील आसवान में, जेम्बेजी कैरिबा में। ठीक है। ठीक है, ये कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका पश्चिमी यूरोप। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो ये है आपका रायलसीमा। ठीक है। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। तो ये मिलती है गंगा मैदान में। जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहाँ मौसम जो है वो एकदम भारी वृष्टि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है। तो ये आपका जामनगर में है।
महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है? तो ये आपका थर्मोक्लाइन कहलाता है। ठीक है। अब है पाट भूमि पाई जाती है, तो भैया पाट भूमि जो है वो छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो प्रथम सूर्योदय का देश जापान को बोलते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? तो ये है आपका 33% पे। दक्षिण पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक कारक से प्रभावित नहीं होती है? 1 मिनट। तो ये है आपका अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण का फैलना एवं सिकुड़ना। आप अच्छे से लिखो। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो रूर औद्योगिक प्रदेश आपका स्थित है जर्मनी में। नेक्स्ट है, ये रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है, बता दिया ना मैंने आपको, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में है। 2001 की जनगणना अनुसार भारत में कुल पुरुष साक्षरता और कुल स्त्री साक्षरता में कितना अंतराल है? तो ये अंतराल है आपका 21.7% का। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और इसी के साथ आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट भी हो जाता है समाप्त। कल हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे और अब शायद आपके सिर्फ 4 प्रैक्टिस सेट बचे हैं। तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। और हम मिलते हैं कल। चलिए, बच्चा मेरा ना बोलता ही रहेगा पक पक पक। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय। और आज देखते हैं, आज भी मैंने आप बाय।